तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे एक नए और वीडियो में। हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो भी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव, सभी प्रकार से, वो भी फुल ट्रिक के साथ। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हैं। आपको एकदम से पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिए, वहां पर पूरा वीडियो पड़ा हुआ है बिल्कुल ट्रिक के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबका पूरा एक तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप उसमें समझाया हुआ है, तो आप जाकर के उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलो चलते हैं अगले वीडियो की ओर। तो इसमें भी टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप लोग ध्यान से देखना। और हाँ, अंत में हम आप लोगों को एक पीडीएफ नोट भी देंगे, तो आप जाकर के वहां से सारा पीडीएफ डाउनलोड करके फिर से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारी पहली क्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। क्या है इसकी परिभाषा? जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है हमारा ये, ठीक है। उपस्थित क्रिया किससे कराएंगे? CuCl और HCl के साथ हमें प्राप्त क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। और जो ये गैस है N2 ये बाहर निकल जाएगी, यानी गैस है ये क्या ऊपर का निशान लगा हुआ है, तो यानी फुर से ऊपर उड़ जाएगी, गैस हमेशा ऊपर ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या एक नोट बना रखा हुआ है, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक भी स्टेप मिस मत करना है, तो आप पूरा भूल जाओगे, ठीक है। तो क्या है आपका, देखो एक बात हमेशा याद रखना, इधर के जितने भी अभिकारक हैं ये सेम रहेगा। अगर बीच में ये हमने जो ले लिया जिससे हमें क्रिया करवानी है, क्या है? CuCl। अगर यहाँ पर आपका CuCl है तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, यानी Cl है। अगर Br है यानी ब्रोमीन है तो आपका क्या बराबर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर Cn रखा हुआ तो आपको क्या प्राप्त होगा? बेंजोनाइट्रिल प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो इसकी हमें याद करने की ट्रिक क्या है? BDC क्यूप्रस से क्लोरो बना, ठीक है। क्या है? BDC क्यूप्रस से क्लोरो बना। तो यहाँ पर क्यूप्रस का है हमारा, क्यूप्रस देखो आप क्या क्या लिख सकते हो, CuCl HCl या फिर CuCN HCl या फिर CuBr और HCl, इन दोनों से हमारी क्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन किससे प्राप्त होगा? अगर Cl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, ठीक है। अगर ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा, अगर Cn लेंगे तो बेंजोनाइट्रिल प्राप्त होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको 2026 में सेम ऐसे ही पूछने वाला है, इसके बाद से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या है, पहला सबसे सिंपल सा है, सैंडमेयर अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन का है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन बनाने की विधि का समीकरण दीजिए। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपका ये आपकी ये जो अभिक्रिया है यहाँ पर ये फिट हो रही है। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना है, तो किससे प्राप्त हो रहा है? इस वाले में है ना, ये Br है तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा, ठीक है। इससे इसमें वो लिख देनी है इसकी जगह पर। अब क्या है अगली, क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया CuCl और इसके साथ कराते हैं? तो आपको ये पहली वाली क्रिया लिख देनी है, ठीक है, यानी ये पूरा लिखा हुआ सेम ऐसे लिख देना बस। अगला का है हमारा, एनिलीन से बेंजोनाइट्रिल हमें प्राप्त हो। एनिलीन पूछ रहा है ना, तो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसके पहले का ये वाला स्टेप है, ठीक है। तो वो कैसे करना है हम आपको बताने वाले आएंगे। तो क्या बेंजोनाइट्रिल प्राप्त करने का समीकरण दीजिए। बेंजोनाइट्रिल हमें यानी ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इसके पहले से हमारी क्रिया क्या होगी? उसके पहले हमारी ये इससे क्रिया होने वाली है। पहले एनिलीन लेंगे, देखो इसको, चलो इसको छोड़ दो, अभी हम बताने वाले हैं, आगे देख लेते हैं। क्या होता है जब एनिलीन के विलयन में NaNO2 और HCl मिलाया जाता है, फिर उसे CuBr और HBr के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। ये हमारी पहले की अभिक्रिया होने वाली है, ये वाली, ठीक है। तो पहले क्या लेंगे हम? एनिलीन। चलो इसको समझ लेते हैं अच्छे से, इस वाली को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो कैसे करना है इसको, पहले क्या लेना है हमें? एनिलीन लेना है। एनिलीन क्या होता है हमारा? बेंजीन रिंग एनिलीन यहाँ पर होगा हमारा NH2, ठीक है। क्रिया किससे करानी है हमें? देखो क्या करा है, विलियम ने NaNO2 और HCl के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। तो हमारी क्रिया किससे होगी?
NO2 प्लस HCl के साथ करानी है हमें क्रिया, तो प्राप्त क्या होगा हमें, ठीक है, Na2 से क्रिया कराई जाती है, फिर उसे CuBr, देखो इससे हम क्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होने वाला है ये, ठीक है, ये कहाँ चला, ये हमारा प्राप्त होगा, क्या बनेगा यहाँ पर हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमारा N2 और क्या प्राप्त होगा हमें Cl, ठीक है, N2Cl प्राप्त होगा हमारा। अब इसके बाद का स्टेप ये वाला करना है हमें, ठीक है, किससे क्रिया कराएंगे हम, ऐसे लिख दो, ठीक है, क्रिया किससे करानी है, ये हो गया हमारा CuBr, लिखा ना CuBr और HBr के साथ क्रिया करानी है, तो ये हो गया हमें CuBr, किससे और किससे कराएंगे, HBr से, ठीक है, प्राप्त क्या होगा हमें, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ पर हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन Br, ठीक है, और क्या हमें निकल जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो आप इस वाले का यही आंसर होने वाला है, और कहाँ है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोनाइट्रिल, और इसका भी यही होने वाला है, ठीक है, बेंजोनाइट्रिल सिर्फ यहाँ पर इतना करना है कि हमें इतना कराने के बाद आपको ये वाला स्टेप लिख देना है यहाँ पर, ये वाला स्टेप होगा यहाँ पर, ठीक है, कौन सा स्टेप होगा, एंजीन से बेंजोनाइट्रिल प्राप्त करने के लिए, तो आपको यहाँ तक पूरा स्टेप सेम होगा, इसके बाद से हमारा ये वाला स्टेप चलेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ से बेंजोनाइट्रिल ये प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर ये स्टेप पूरा सेम है, इसके बाद वाला यहाँ पर कर देना है, ठीक है, वो वाला लिख देना है, तो हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्या है, क्या होता है जब, ये तो हो गया हमारा, अब क्या, सेंड मेयर अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है, ये हमारा आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तो आप देख लीजिए, APCl नहीं है, CuCl ये हमने आपको बता रखा, तो यानी यही सही है, PdSO4 ये नहीं होने वाला है, और NiH2 नहीं होने वाला है, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको हमारे साथ वीडियो बना के चलते रहिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। चलो चलते हैं अब आगे, चलो अगली रिएक्शन है हमारी, तो अगली रिएक्शन है हमारी वुड्स अभिक्रिया, ठीक है, इसको कैसे लिखना है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें एल्किल हैलाइड लेना है, यानी RX, इसके 2 अणु लेने हैं, याद रखना, और सोडियम धातु इसके भी 2 अणु लेने हैं, उपस्थित क्या होगा, शुष्क ईथर, एल्केन क्या प्राप्त होगा, एल्केन यानी डबल R, ये जो 2 R हैं दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 2NaHC के सोडियम हैलाइड के 2 अणु बाहर हो जाएंगे। इसमें याद रखना कि हमेशा एल्केन यानी जितने भी R हैं, R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R की जगह पे हम लेंगे CH3 या फिर CH3 CH2 और CH3 CH2 CH2, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, और हमारा X की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, X ये क्या होते हैं, हैलोजन, Cl लिख सकते हैं, Br आयोडीन, ठीक है, ऐसे ही करके हमारा ये बढ़ता चला जाएगा, जितने भी हमारे X यानी हैलाइड हैं वो सारे बढ़ते चले जाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ठीक है। अब क्या हमारी इसके याद करने की ट्रिक क्या है, उड्स, उड्स क्या है, उड्स मतलब उड्स मतलब उड, ठीक है, वही दोनों में निकल आना, उड्स उड दोनों सेम सेम, तो उड हमारी क्या होती है, लकड़ी हमारी क्या होती है, सीधी लकड़ी, ये हमारी क्या है ट्रिक, सीधी लकड़ी से क्या जुड़ेगा हमारा, दोनों तरफ RR जुड़ जाएगा, ठीक है, इतना है समझ में। अगले क्या है, बोर्ड एग्जाम 2026, ठीक है, आपके इनके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है, हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं। तो पहला हमारा क्या है, उड्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए, ठीक है, उड्स अभिक्रिया को, ठीक है, यहाँ पर क्या है को, उड्स अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए, तो आपको बस यहीं तक इतना कर देना है बस, और फिर आगे क्या पूछा जाता है, क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की परिस्थिति में कराई जाती है, ठीक है, तो हमने क्या बताया, मेथिल आयोडाइड यहाँ पर पूछ लिया, मेथिल आयोडाइड हमारा क्या होता है, तो इसकी दो क्रिया क्या बनेगी हमारी, मेथिल आयोडाइड ले लो, यानी CH3I, ठीक है, R की जगह पे CH3 ले लिया है और X की जगह पे I ले लिया है, इसकी हम क्रिया करा देंगे, यहाँ पर हमारा 2 अणु होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया किससे कराएगा, हमारा सोडियम धातु के साथ, यानी 2 सोडियम होंगे। उपस्थित क्या होगा हमारा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर उपस्थित हो जाएगा। प्राप्त क्या होगा हमें, ठीक है, यहाँ पे हमारा निकल जाएगा NaI बाहर हो जाएगा। प्राप्त क्या होगा हमें, CH3 और CH3, ठीक है, एथेन प्राप्त हो जाएगा। इसका ये आंसर हो गया। फिर क्या कह रहा है, मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे प्राप्त करें, इसका भी सिंपल सा है, ठीक है। क्या है हमारा, CH3Cl, क्या कह रहा है, मेथिल क्लोराइड कह रहा है, तो मेथिल यानी CH3 क्लोराइड मतलब Cl, तो क्लियर किससे करानी, बाकी हमारा पूरा सेम वही रहेगा, 2Na, ठीक है, निकलेगा हमारा CH3 और 2 और हमारा निकल जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा क्या, 2 बाहर हो जाएगा। आगे क्या है, उस अपक्रिया में किस विलायक का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाएगा, तो क्या पूछ रहा है, उस अपक्रिया में किस विलायक का प्रयोग किया जाता है। तो विलायक हमारा क्या है, शुष्क ईथर, ये जो हमारा उपस्थित होता है ना, इसी को बोलते हैं विलायक। तो इसका यह आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगला क्या है, ऐसा कौन सा एल्केन उस अपक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कौन सा एल्केन है, ठीक है, जिसे वुड्स अपक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। वुड्स अपक्रिया में आप लोग हमेशा याद रखिएगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 कार्बन हमेशा 2 ही होने चाहिए, ठीक है। अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है हमारा, CH4, क्या होता है, मेथेन, ये हमारा वुड्स अपक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्या है, वुड्स और वुड्स अपक्रिया अपक्रिया में क्या अंतर है, इसका अंतर क्या है, आप लोग कमेंट में फेंक के मारिए, ठीक है, कमेंट में बताइए, ठीक है। तो अगला हम आगे चलते हैं। अगली क्या है हमारी रिएक्शन, ठीक है, अगली रिएक्शन क्या है, चलो हमारी अगली रिएक्शन क्या है, हमारी तीसरी रिएक्शन है हमारी फिटिग अभिक्रिया, ठीक है। क्या है फिटिग अभिक्रिया, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। क्या है, जब एरिल हैलाइड के 2 अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल। क्या लेंगे हम, सेम वैसे ये भी रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, फिटिग अभिक्रिया में क्या होता है, हमें AR ले लिया जाता है। AR मतलब एरिल मतलब क्या होता है, बेंजीन, ठीक है, क्या होता है, बेंजीन। तो क्या होगा, ARX, ये हमारा एरिल हैलाइड हो गया, सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर उपस्थित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने एरिल शुष्क ईथर उपस्थित नहीं किया तो आपकी पूरी रिएक्शन गलत मानी जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डाइफेनिल प्राप्त होगा। सेम वैसे रिएक्शन, इसमें R जुड़ जाता था आपस में, इसमें क्या जुड़ेगा, AR हो, AR आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, प्राप्त क्या होगा, सोडियम हैलाइड 2, और इसमें भी वही चीज प्राप्त होगी, ठीक है। चलो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। क्या यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया बेंजीन, AR की जगह पे लिया बेंजीन, और X की जगह पे हमने ले लिया Cl, तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। 2 अणु लेना है, इसके क्रिया होगी हमारी सोडियम धातु के साथ, 2 अणु सोडियम धातु के लिए जाएंगे, शुष्क ईथर हमारा उपस्थित हो जाएगा, प्राप्त क्या होगा हमें, डाइफेनिल, ठीक है। तो क्या है, बेंजीन रिंग ऐसे, ये रहा हमारे, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे, ये बनाएगा हमारा डाइफेनिल। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 और C6H5, ठीक है। और इसकी जगह पे इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, C6H5Cl, ठीक है। प्राप्त क्या होगा हमें, 2NaCl, क्या प्राप्त होगा, 2NaCl, ठीक है। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, इधर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिटिग हमारी क्या है इसकी, फिटिग अपक्रिया, फिटिग F फॉर फ्लावर, ठीक है, फिटिग F फॉर फ्लावर, याद कर लो, फिटिग F फॉर फ्लावर, ठीक है। फ्लावर हमारा कैसा होता है, ये रहा हमारा ऐसे 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 फ्लावर, ठीक है। ये क्या है हमारा फ्लावर, ठीक है। F फॉर फ्लावर मतलब ये क्या है, रिंग मतलब बेंजीन, ठीक है। कितने बेंजीन के अणु लेंगे हम, 2 अणु हमारे बेंजीन के लेने हैं, ठीक है। फ्लावर क्या होता है, गोल गोल,
तो क्या होगा हमारा बेंजीन रिंग भी गोल गोल। चलो अगला क्या है हमारा इसके आगे, बोर्ड एग्जाम 2026 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे ढूंढ के सब पूरा लिखा हुआ है आपके सामने, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। हम एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, हमने जो पिछला वीडियो अपलोड किया उसे जरूर देखिए, क्योंकि ये हेलो एरिन और हेलो एकिन चैप्टर का है, उसके जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमने उस पार्ट में बताई हुई है, तो आप उसे जाकर जरूर देखिए, ठीक है। तो अगला क्या है, फिटिंग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो आपको बस ये लिख देना है। अगला क्या है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, ठीक है। तो हमें यही अभिक्रिया है, क्लोरोबेंजीन हमने लिया है, आपको यही लिख देना है वहां पर। फिर क्या है, कैसे प्राप्त करें क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, फिर से हमारा वही क्वेश्चन आ गया है, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, यही अभिक्रिया इसमें भी यही करनी है। देखो कितनी बार किन किन तरीकों से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन आंसर हमारा वही सेम ही होता है, ठीक है। तो क्या है, आगे चलते हैं, इस अभिक्रिया में शुष्क ईथर का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे, शुष्क ईथर, तो आप इसमें क्या बताना है आपको, क्योंकि क्या बताना है, क्योंकि नमी से सोडियम, क्योंकि नमी से सोडियम क्रिया कर लेता है, ठीक है, क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, ठीक है। क्योंकि नमी से सोडियम क्रिया कर लेता है, इसीलिए हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसे कराई जाती है, ठीक है। इसका सबका आंसर यही होने वाला है आपका, फिटिंग अभिक्रिया में और उस फिटिंग और, ठीक है, और फिटिंग अभिक्रिया तीनों में हमारा शुष्क ईथर ही प्रयोग किया जाता है। चलो देखते हैं आगे, अगली रिएक्शन हमारी क्या है, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है हमारी, तो अगली अभिक्रिया क्या है हमारी, अगली है उर्स फिटिंग अभिक्रिया। तो ये क्या है, उर्स फिटिंग अभिक्रिया, देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे हम, जब एक अणु एल्किल हैलाइड, ठीक है, और एक एरिल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई जाती है, तो एल्किल एरिल जैसे टॉलुइन प्राप्त होता है। देखो क्या है, फिर उर्स अभिक्रिया में क्या था हमारा, एल्किल हैलाइड केवल था, ठीक है, तो उसका नाम क्या था, उर्स। फिर आया हमारा फिटिंग अभिक्रिया में क्या था हमारा, एरिल हैलाइड, ठीक है। तो इसमें क्या, उर्स फिटिंग दोनों का मिक्स कर दिया गया है, तो क्या उर्स फिटिंग दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो इसीलिए हमारा क्या क्या, एक एक अणु दोनों लिया गया है, एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड लिया गया है। ये क्या हमारा एरिल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड, ठीक है। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो प्राप्त क्या होगा हमारा, ठीक है, एल्किल और एरिल जैसे टॉलुइन और सोडियम हैलाइड प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल समझ लेते हैं, AR इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, C6H5Cl, हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया है। यहाँ पर RX इसकी जगह पे हम क्या लेते हैं, CH3Cl ले लेंगे, ठीक है। मेथिल क्लोराइड किससे क्रिया होगी हमारी, सोडियम धातु के साथ क्रिया हो जाएगी, ठीक है। उपस्थित क्या होगा हमारा, शुष्क ईथर। अब देखो AR की जगह पे क्या है हमारा, C6H5, तो यहाँ इसको ऐसे ही लिख दो, C6H5, R हमारा क्या है, CH3, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारा, CH3, प्राप्त क्या होगा हमारा, 2NaCl, ठीक। ये हमारा क्या है, टॉलुइन, क्या है, टॉलुइन, ठीक है। इसका अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, ऊपर क्या बन गया, CH3 जुड़ गया, ये हमारा क्या है, टॉलुइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके याद करने की ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक है उस फिटिंग, ठीक है, दोनों का मिक्सर है ना। तो क्या उस W और F, पहले में क्या था हमारा उड अभिक्रिया में क्या था, उड फ्लावर किसमें है, फिटिंग अभिक्रिया में, तो दोनों का क्या हो गया, मिक्स कर दिया गया, दोनों क्या होगा, जोड़ होगा। तो क्या होगा, देखो हमने क्या था, उड्स, और ये रही हमारी लकड़ी, ठीक है। फ्लावर क्या था हमारा, ये था हमारा फ्लावर, ठीक है। ये हमारी हो गई पत्तियां, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक प्यारा सा फूल, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये हमारी रिंग, ठीक। ये क्या है हमारी वुड, ठीक है। दोनों क्या हो गया, मिल गया, तो क्या बन गया हमारा, फ्लावर, वो भी गुलाब वाला, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है। ये रहा हमारा क्या, गुलाब, ठीक है।
तो क्या हो गया हमारी ये वुड्स फिटिग, ठीक है, दोनों का मिश्रण क्या हो गया, इससे याद रहेगा ना, वुड्स और फिटिंग दोनों क्या हो गया, मिश्रण, ठीक है। ऊपर टॉल्यूइन लग गया, ऊपर लिख गया CH3, नीचे बेंजीन रिंग, ठीक है, ये रहा रिंग और ये CH3। बोर्ड एग्जाम 2026 में किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्या है, वुड्स फिटिग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है, ये हमारा मेन यही है। आपको ये जरूर लिख देना, अगर संक्षिप्त टिप्पणी पूछ रहा था आपको ये रिएक्शन भी लिखनी होगी उसमें। ठीक है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है, यही होता है जो हमने भी बताया है। ठीक है, क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन से टॉल्यूइन कैसे प्राप्त करेंगे, ब्रोमोबेंजीन कह रहा है तुम्हारे क्या है, जहाँ पे हमने Cl लिया वहां पे क्या ले लेंगे, Br ले लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा रिएक्शन वही रहेगा, C6H5 यहाँ पर Br हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन से टॉल्यूइन, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 हमने Br ले लिया। ठीक है, सोडियम धातु के साथ क्रिया होगी, प्लस इन्हें शुष्क ईथर उपस्थित होगा। ठीक है, आप समझ जाना क्या लिखा हुआ है, हमारा क्या प्राप्त होगा, टॉल्यूइन C6H5 फिर क्या हो CH3। ठीक है, प्राप्त क्या होगा हमारा NaCl, दोनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप कर लेना। आगे क्या है हमारी, उस विटिक अपक्रिया में किन अभिकारकों का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा बनेगा बनेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या है, ऑप्शन में देगा 2 एल्किल हैलाइड, 2 एरिल हैलाइड, केवल 1 एरिल हैलाइड और 1 एल्किल हैलाइड। इसका जवाब आप कमेंट में फेंक के मारिए। ठीक है, क्या है, इसका कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। यह आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। ठीक है, चलो अगली की बारी आती है हमारी, अगली रिएक्शन क्या है हमारी, चलो अगली रिएक्शन, तो चलो चलते हैं इस वीडियो की सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन की ओर। इस रिएक्शन को आप लोगों को ध्यान से देखना है और पढ़ना है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही पूछा जाता है। तो चलते हैं, लास्ट अपक्रिया क्या है हमारी, फिंकलस्टाइन अपक्रिया, जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है, इसमें हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड सिर्फ 2 का ही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसमें याद रखना है आपको, शुष्क एसीटोन लेना है, शुष्क ईथर नहीं लिया जाता है। शुष्क ईथर सिर्फ उन्हीं 3 अपक्रियाओं में लिया जाता है, इसमें नहीं लिया जाता है। तो इसमें क्या है हमारा, मेथिल क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड से हमारी क्रिया हो जाएगी, उपस्थित कर देना है हमें शुष्क एसीटोन, प्राप्त क्या होगा हमें, मेथिल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, हमारी ट्रिक है हमारी, फेंक चलनाई ऐसी नहीं चली। क्या है, फेंक चलनाई ऐसी नहीं चली। ठीक, आपको याद रखना है। फेंक मतलब क्या है हमारा, इसको चलो समझ लेते हैं। फेंक मतलब फिंकलस्टाइन अपक्रिया है हमारी, फिंकलस्टाइन, ये हमारी फिंकलस्टाइन अपक्रिया का नाम है। चा से क्या होता है हमारा, CH3, ला से होता है Cl। ठीक है, नाई मतलब ना, NaIE मतलब ई। ठीक, एसी मतलब क्या है हमारा, एसीटोन है, एसी क्या है हमारा, एसीटोन। ठीक है बबुआ, नहीं चली, नहीं का मतलब हमारा है ना से ना, यानी NaCl प्राप्त होगा। चली मतलब क्या है, चा से CH3 और ई से आई। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया हमारा, CH3I यानी मेथिल आयोडाइड। अगर यहाँ पर अगर हम Br ले लेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा यहीं पर भी। ठीक है, देखो ये फिंकलस्टाइन अपक्रिया हमारी क्या है, एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। विनिमय मतलब एक्सचेंज अभिक्रिया है। ठीक, हैलोजनों का एक्सचेंज होता है इसमें। ठीक, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, दोनों क्या है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, ये हमने तुमको दे दिया और ये हम ले लिया तुमसे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा आदान प्रदान हो गया, जिसको क्या कहा जाता है, विनिमय। ठीक है, विनिमय यानी एक्सचेंज। ठीक है, अब देखो बोर्ड एग्जाम 2026 में हमें किस प्रकार से सवाल इसमें पूछ सकता है, आप देख लीजिए। चलो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। फिंकलस्टाइन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए या फिर टिप्पणी कीजिए।
इन दोनों में आपको कोई एक पूछेगा तो आपको बस हमने जैसा आपको बताया है यहाँ तक पूरा सेम लिख देना है, काम खत्म। अगला क्या है, क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड को शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है। तो हमारा यही सेम अभिक्रिया है, आपको यही जाके वहां पर छाप देना है, ज्यादा नहीं सोचना है। अगला क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल क्लोराइड से मेथिल आयोडाइड। ठीक है, मेथिल आयोडाइड क्या हमारी सेम यही रिएक्शन। देखो आप लोग एक बात हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH3 की जगह पर C2H5 भी ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एथिल क्लोराइड भी हो जाएगा, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी ले सकता है। ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है हमारा, ये होता है एल्किल आर की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो क्या हमारा हाँ, फिंगरस्टाइन अपक्रिया से शुष्क ईथर का शुष्क एसीटोन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। अब देखो इसमें आपको पूछ लेता है कि शुष्क एसीटोन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, ईथर का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेन पॉइंट है, आपको घुमा फिरा कर इसमें पूछेगा। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, आंसर क्या लिखना है, क्योंकि क्या लिखना है, क्योंकि NaI यानी सोडियम आयोडाइड क्या होता है, घुलनशील और NaCl और NaBr अवक्षेपित होकर क्या है, अवक्षेपित होकर अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या है, क्योंकि सोडियम आयोडाइड घुलनशील है, NaCl और NaBr अवक्षेपित होकर अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अवक्षेपित होने का मतलब क्या, मतलब अलग हो जाते हैं, निकल जाता है बाहर, जिससे क्या है सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, बाहर हो गया। इसको क्या कहते हैं, अवक्षेपित हो गया केमिस्ट्री की भाषा में, जिसको कहते हैं बाहर निकालना, चल बाहर निकल। तो क्या होगा, इसको अवक्षेपित कर दिया, यानी केमिस्ट्री भाषा में से हटा दिया गया है। ठीक है, अगली क्या है, कौन सी अपक्रिया हैलोजन उन्मूलन का उदाहरण है। तो हमने क्या बताया, हैलोजन एक्सचेंज फिंगरस्टाइन अपक्रिया में होता है। तो आप इसमें से आप देख लीजिए कौन सा सही होगा, आप हमें कमेंट में बता दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम इसके सारे आपको नोट्स PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां पर हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहां से सीधे क्लिक करके वहां पर जा सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी है लिंक, तो उसमें आप जाकर उसमें भी हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हम इंपॉर्टेंट नोट्स और वीडियोस में डालते रहते हैं, तो आप उसमें भी जाकर ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।